स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। आज की क्लास स्पेशल रहेगी जैन धर्म से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैन धर्म के संस्थापक एक प्रथम तीर्थकर की बात की जाए तो कौन थे? वो थे ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर या संस्थापक की बात की जाए तो वो थे ऋषभ देव। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं। तो चलिए इनको डिटेल से जानते हैं। हम जो इंपॉर्टेंट होंगे हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, सदैव सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। देखिए इनके द्वारा क्या शिक्षा दी गई थी? हिंसा ना करना, सदैव सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। तो चलिए आगे बात करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे उनके बारे में बात करते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। और फर्स्ट कौन थे? ऋषभ देव। चलिए आगे बात करते हैं। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व कुंडाग्राम वैशाली में हुआ। कहाँ पर हुआ था? कुंडाग्राम वैशाली में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इनको आप नोट डाउन करते चलिए। महावीर का जन्म बहुत बार पूछा जाता है और कहाँ पर हुआ था ये भी बहुत बार आ चुका है। एसएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 540 ईस्वी पूर्व में कुंडाग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। इनके पिता इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ जात्रक कुल के सरदार थे। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, वो जात्रक कुल के सरदार थे। और माता का क्या नाम था? त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी और पत्नी यशोदा थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, देखिए इनके बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन, से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जरंभिक के समीप रज्जुपलिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता अरहत पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। क्या क्या कहलाए? महावीर जिन विजेता अरहत पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिए। इन्होंने कौन सी भाषा में अपने उपदेश दिए थे? प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिए। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद, देखिए महावीर के अगर प्रथम अनुयायी की बात की जाए तो उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल, प्रियदर्शनी के पति का क्या नाम था? जामिल, वो इनके प्रथम अनुयायी बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दहीवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी? दहीवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। कितने गणधरों में विभाजित किया? 11 गणधरों में विभाजित किया। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म को प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। आगे बात करते हैं। लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु, देखिए भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। देखिए यहाँ पर मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा तो भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे। किंतु कुछ अन्यायी स्थूलभद्र के साथ, परंतु कुछ जो अन्यायी थे वो स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। जब 12 वर्षों के बाद ये वापस आए तो इनका गहरा मतभेद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर 2 धर्मों में विभाजित हो, 2 संप्रदायों में बट गया। तो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। देखिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। स्थूलभद्र के जो थे वो श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नगन रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के कितने त्रिरत्न हैं? 3 हैं। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। चलिए आगे बात करते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा को मान्यता दी गई है। देखिए इसमें ईश्वर को मान्यता नहीं दी गई है और आत्मा को
मान्यता दी गई है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। कहाँ से ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। देखिए जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा हुए हैं, तो वो कौन थे? उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भी इसको मानने वाले थे। कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। देखिए ये इंपॉर्टेंट राजा थे। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनमें से 3 दे दिए जाएंगे, एक नहीं दिया जाएगा, तो पूछा जाएगा कौन सा राजा जैन धर्म को नहीं मानता था। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में जो जैन मंदिर है उनका निर्माण किनके द्वारा किया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रवाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र से है। किससे है? कल्प सूत्र से है। 72 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण, जिसको निर्वाण कहा जाता है, 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। कहाँ पर हुई थी? बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सरस्वतीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह है। जैन तीर्थकर के नाम एवं कर्म प्रतीक चिन्ह है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव जी, तो किस उनका चिन्ह क्या था? सांड। प्रथम ऋषभ देव का सांड, सेकंड थे अजीतनाथ, द्वितीय ये दूसरे नंबर के, तो इनका था हाथी। जो इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं वही बताऊंगा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरिष्टनेमी 22वें थे। अरिष्टनेमी 22वें थे। इनका था शंख। और पार्श्व थे पार्श्व 23वें, ये इनका था सर्प, पार्श्व का सर्प। और महावीर 24वें था सिंह। महावीर का सिंह। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये 5 बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ऋषभ देव का सांड, ये आपको ध्यान रखना है। अजीतनाथ का हाथी, अरिष्टनेमी का शंख, पार्श्व का सर्प, महावीर 24वें का सिंह है। महावीर का सिंह है। नोट, 2 जैन तीर्थकरों ऋषभ देव अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में किन किन का नाम मिलता है? अरिष्टनेमी और ऋषभ देव। पहले ऋषभ देव थे, अरिष्टनेमी 22वें थे। तो इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। देखिए 2 जैन संगीतियाँ भी हुई हैं, उनका भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। उस टाइम राजा कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। द्वितीय की बात की जाए तो 6ठी शताब्दी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बल्लभी, गुजरात में। कहाँ पर हुई थी? बल्लभी, गुजरात में। उस टाइम राजा कौन थे? समाश्रवण। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्लास के, तो आपको इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना है। इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।